बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। नामांकन के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। नामांकन के लिए आपूर्ति पदाधिकारी महमूद आलम को रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी दी गई। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपचुनाव के लिए कोषांगों का गठन किया है। नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता व धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि बुधवार तक किसी भी प्रत्याशी ने नाजीर रसीद नहीं कटाई। माना जा रहा है कि नामांकन की प्रक्रिया भले बुधवार से शुरू हो गई है, लेकिन नामांकन में तेजी होली के बाद देखी जाएगी। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग होगी। 16 को चुनाव परिणाम आएंगे। इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन हो जाने के कारण उपचुनाव हो रहा है। उनका नवंबर 2021 में निधन हुआ था। अब तक यह सीट एनडीए के खाते में थी। नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का कब्जा था। वहीं बदलती परिस्थितियों में अब तक यह स्पष्ट नहीं हो है कि बोचहा विधानसभा से एनडीए की ओर से किस दल के उम्मीदवार होंगे। हालांकि मुकेश सहनी इस सीट पर उम्मीदवार उतारने का दावा ठोक रहे हैं। वहीं यूपी में भाजपा से अलग होकर मुकेश सहनी के विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण अब भाजपा नेता उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मुकेश सहनी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। मुकेश सहनी ने यूपी में योगी आदित्यनाथ और भाजपा से टकराने की कोशिश की, लेकिन वीआईपी के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अब बिहार में उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए के किस घटक दल के खाते में बोचहा विधानसभा की सीट जाती है। इस सीट से विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी ने कहा कि वह चुनाव मैदान में उतर चुकी है। मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने पिछले दिनों इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार के चुनाव लड़ने का दावा किया था। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल से राजद की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस पर संशय बरकरार है। वर्ष 2020 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के समय राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री रमई राम को चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि वो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुसाफिर पासवान से हार गए थे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शैली को जानने वाले कह रहे हैं कि इस बार बोचहा सीट से किसी नए चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि पिछले माह संपन्न राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रमई राम ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात की थी। लालू ने रमई राम की बेटी गीता देवी को आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन राजद ने अभी तक गीता देवी के नाम पर सहमति नहीं जताई है। वहीं गुरुवार से शुरू होने वाले नामांकन के लिए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट में प्रतीक्षा स्थल निर्धारित किया गया है। वहीं उम्मीदवारों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी है। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को अपने प्रस्तावकों के अलावा किसी जो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही नामांकन के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन भी निर्देश दिया गया है। प्रत्याशियों के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 25 मार्च को होगी, जबकि प्रत्याशी अपना नाम वापस 28 मार्च तक ले सकेंगे।